बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। जो परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरह लोकल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, अयूब खान और ज़ियाउल हक और उन लोगों के बाद, ठीक है, तो उसको हम लेके चलते हैं आगे। अच्छा, आउटलाइन को देख के पहले तो हम जो पब्लिक मैनेजमेंट ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान है कि किस तरह हमने इसको मैनेज किया हुआ है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आइडिया है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर की जो बात हो रही है या डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात हो रही है, फिर उसके जो है साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, और रिवाइज सेटअप आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं, और प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस किस तरह है, और हाउ डिड द चेंज वर्क, रीजन फॉर फेलियर, ठीक है। अच्छा, पब्लिक मैनेजमेंट जो पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान चूँकि एक फेडरल स्टेट है, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये उसके ऑब्वियसली ये उसके जो है फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और इस्लामाबाद और फाटा है, लेकिन फाटा को अब उन्होंने जम किया हुआ है, ठीक है। तो फेडरेशन में एक आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और एक आपका फेडरल गवर्नमेंट, जो प्रोविंसेस है उसको फिर हम डिवीज़न हमने उसका किया हुआ है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट, ईच डिवीज़न जो है उसमें इस तरह के 5-6 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और पाकिस्तान में कोई 27 डिवीज़न है इन 4 प्रोविंस, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमने मैनेजमेंट की हुई है ना उनकी, वो इस तरह है कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हमने क्या किया है कि प्रोविंशियल जो हेडक्वार्टर है हमारा, उसको हमने एक तो आप इस तरह कह लें कि एक प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, और एक सेकंड हमने डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है उसमें आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके साथ एडिशनल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, इस तरह डिप्टी सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी उसके साथ होता है, सेक्रेटरी के साथ। और जो आपका डिविजनल लेवल पे है ना, तो वो आपका डिविजनल कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये आपका क्या है डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और ये आपका प्रोविंशियल लेवल पे है, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं कि जो आपके सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ योर मिनिस्ट्री, ऑफ योर एजेंसी, ऑफ योर प्रोविंस, वट, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं, ठीक है। और जो आपका डिविजनल कमिश्नर होता है वो आपका पूरा डिवीज़न को कवर अप करता है, सुपरवाइज करता है, और योर चीफ सेक्रेटरी, एंड ही वाज आंसरेबल टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपका डिप्टी कमिश्नर होता है, ये आपका ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड ही वाज आंसरेबल टू डिविजनल कमिश्नर। इस तरह आपका जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिविजनल लेवल पे प्रोविंसेस में, और वो क्या करते हैं कि दे हैव कंट्रोल ऑफ पुलिस एंड जुडिशल पावर्स, उसको कंट्रोल में रखते हैं। आपके जो पुलिस है डिपार्टमेंट, आपकी जुडिशल पावर्स है उसको उस पर चेक रखते हैं। और रेवेन्यू कलेक्शन में, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये उसके साथ पावर होती है कि उसको रेवेन्यू कलेक्शन में रोल प्ले करे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करे, ठीक है।
और इसके साथ साथ आपकी जो डेवलपमेंट फंड है उसकी मैनेजमेंट करते हैं जो पार्लियामेंटेरियन को एलोकेट होती है, क्योंकि ना वो जो आपके पार्लियामेंटेरियन है, एमपी एज एमएनएज है, जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी उसको फंड्स मिलते हैं ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो यही लोग होते हैं जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है या आपकी प्रोविंशियल लेवल पे चीफ सेक्रेटरी वगैरह और या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो वो उनको फिर जो है आगे परसू करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें इश्यूज जो है वो कौन कौन से थे कि इसको रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत पेश आई? तो वो क्या है कि ब्रिटेन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जाहिर सी बात है कॉलोनियल सिस्टम था पहले। फिर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक नहीं है, लो अकाउंटेबिलिटी है टूवर्ड पब्लिक फॉर देयर एक्शंस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे डोंट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड पब्लिक। ठीक है, वो अपने आप को एक दूर समझते हैं पब्लिक से, आवाम से, और अपने आप को कुछ एलीट समझते हैं। ठीक है, so they don't show any accountability toward the public. Another important point is no grassroots level representation, policy and decision making process. There is no grassroots root level representation ही नहीं है। आपकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो सारे आपके एलिट और ऊपर के लोग बैठे होते हैं। रूट लेवल पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होती है, ऊपर से डिसीजन आके ना उसको इम्प्लीमेंट करते, बाकी कोई उसको यानी पार्टिसिपेशन नहीं होती है उन लोगों की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आपके ग्रॉस रूट लेवल पे। एंड द फोर्थ वन इज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन एज द गवर्नमेंट हियर। क्या है कि पाकिस्तान में डिफरेंट टीयर्स जो है वो बनाए हैं, थर्ड तीन किस्म के, एक आपका प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और फिर यूनियन का या तहसील का। जो रूट लेवल गए ना, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, वो उसको वो एग्जिस्ट ही उस तरह से नहीं करता। ठीक है, और आपकी सेंट्रलाइज मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोविजन एंड पॉलिसी मेकिंग, वो एक सेंट्रलाइज पॉलिसी एक मैकेनिज्म है, एंड देयर इज नो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, तो रिफॉर्म्स जो है जो अभी तक हमने पब्लिक मैनेजमेंट को पढ़ा है उसमें रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत पेश आई है और किस तरह हम डिलीवर करें, तो उस हिसाब से ये 5DS फॉर्मूला है कि डिसेंट्रलाइजेशन करें हम बेस्ड ऑन द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आइडिया। और वो किस तरह के, वी हैव टू डिसेंट्रलाइज योर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, द डिवोल्यूशन ऑफ पावर, और आपके जो रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो मैनेजमेंट फंक्शंस है उसको डिसेंट्रलाइज करे, और पावर अथॉरिटी जो है उसको डिफ्यूज करे। ठीक है, तो ये 5DS क्या है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको भी डिसेंट्रलाइज करे, पावर को भी डिवैल्यू करे, यानी सॉरी डिलीवर करे लोअर लेवल पे, और आपकी जो रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके आए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, और सिर्फ प्रोविंशियल आप डिस्ट्रीब्यूशन ना करें या नेशनल लेवल पे उसको इन्वॉल्व करे जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और इस तरह मैनेजमेंट फंक्शंस जितने हैं उसको भी डिसेंट्रलाइज करें, सारे के सारे सेंट्रलाइज आप पॉलिसीज बनाते हैं और ऊपर से डिसीजंस आते हैं ग्रॉस रूट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो उससे ज़ाहिर है जो आपके लोकल इश्यूज है, जो आपके जो लोकल उसको सही तरह से एड्रेस भी कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि यहाँ असल एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, तो फिर वो डायग्नोज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ उस पे आते हैं, मुशर्रफ पे आते हैं। ठीक है,
जो डिसेंट्रलाइजेशन प्लान था ना, पहले इसको देखते हैं, फिर बाद में मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन प्लान क्या है कि इसके फीचर, एक तो ये डिसेंट्रलाइजेशन रिफॉर्म्स 2000 में मुशर्रफ ने किए थे, और मिलिट्री गवर्नमेंट जो उनका था। वैसे पाकिस्तान में जितने भी आपके लोकल गवर्नमेंट है ना, तो ये आपके जो आपके मिलिट्री रूलर्स हैं, दे वर सो इंटरेस्टेड इन दिस point, and they are in the favor of local government system. अयूब खान को देखे बेसिक डेमोक्रेसी का उन्होंने, फिर जावलक ने भी, और इस तरह मुशर्रफ ने भी। तो इसमें ये आपके मिलिट्री मिलिट्री रूरल्स जो है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि इसको रिफॉर्म्स करे, और लोकल लेवल पे जो है डिलीवर करे, ठीक है। तो ये इसको हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने एक थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बनाया। थर्ड टीयर कौन सा है? लोकल गवर्नमेंट। यानी आपका एक नेशनल है, सेकंड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो क्या है आपका, प्रोविंशियल है, और थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट आपका लोकल गवर्नमेंट है। तो ये लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिएट किया विद काउंसिल गवर्नमेंट, विद काउंसिल बजट एक्सेट्रा, विद द नाज़िम एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक नाज़िम को बनाया। और फिर उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो हुए उसमें, नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस हुए। तो ये क्या था कि जो आपका डिप्टी कमिश्नर था या आपका डिविजनल कमिश्नर था, उसको रिप्लेस किया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के साथ, डीसीओ के साथ। डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको कमिश्नर को रिप्लेस किया विद डीसीओ, ठीक है। और पुलिस को और जुडिशियल पावर्स को सेपरेट किया फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो मुशर्रफ का है ना, उसका सीन ये था कि उसने एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मुतारिफ करवाया। और ये कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं था, इससे पहले अयूब खान हैड अंडरटेकन अ सिमिलर एफर्ट इन दिस डायरेक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। जिस तरह बीडीएस आप लोगों ने पढ़ा है ना, इससे पहले बीडीएस का जो अयूब खान ने दिया था, वही ये आप कह सकते हैं उसका एक एडिशन है। तो ये जो न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट दिया है ना मुशर्रफ ने, ये कोई अगस्त 14 को दिया था 2001 को, और आफ्टर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो देयर वाज डायरेक्ट इलेक्शन ऑन नॉन नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए थे 5 फेजेस में, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था कि जो आपके यूनियन काउंसिल के और यूनियन नाज़म के नायब यूनियन नाज़म, ये सारे के सारे उसके इलेक्शंस हुए थे उनके लिए एक एक फेज़ में, और कोई 5 फेजेस में ये इलेक्शंस हुए थे। और उस डायरेक्ट इलेक्शन के नतीजे में क्या हुआ था कि आपके ये नाज़म, यूनियन नाज़म और नायब नाज़म, यूनियन कौंसिल के ये सारे नाज़म इलेक्ट हुए। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आपका अपने उसमें जुलाई अगस्त 2001 में अपने लिए, फिर जब उनकी डायरेक्ट इलेक्शन हुई ना पब्लिक में जाके, तो फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने अपने लिए ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट नाज़म होता है, नायब डिस्ट्रिक्ट नाज़म होता है, तहसील टाउन नाज़म होता है, नायब नाज़म, उसको फिर उन्होंने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया, ठीक है। और इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पीपल टूवर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मुशर्रफ ने क्या किया कि जो मिनिमम एज था ना, वो कोई 18 से 21, यानी 21 था, उसको कम किया गया, 18 तक एज किया गया फॉर द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए। ये इसलिए कि ताकि लोग जो है ना उसमें इंटरेस्ट ले सके। तो फ्रॉम 21 ही लोअर्ड द लेवल ऑफ एज टू 18, ठीक है। और इसमें 1/3 सीट जो है वो रिजर्व रखा उसके लिए फॉर वमेन। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था कि मुशर्रफ ने किस तरह किया, मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है।
अच्छा, तो उसका मेन पर्पस क्या था जनरल मुशर्रफ? वो ये चाह रहे थे टू एम्पावर द पीपल at the at the grassroots level and transfer the power from the elite to masses. उस वो यही चाह रहे थे कि एक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए और डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाए, जो क्या है कि एलीट के साथ जो पावर है वो मासेस को, अवाम को ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। और दिस सिस्टम ऑफ ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी जो है, इसमें एक न्यू पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सामने आ गए। लोगों ने लोकल लेवल पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किए और पब्लिक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में वो उसको एक पार्टिसिपेशन मिल गया क्रॉस लेवल पे। और इसके साथ साथ एक कह सकते हैं स्पीडी जस्टिस जो है वो इंश्योर कराया गया। इस तरह जो आपके सिटीज़न लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं या आपके जो नॉमिनेट किए लोग, आपने वो डायरेक्ट अकाउंटेबल हो गए टू द सिटीज़न फॉर ऑल देयर डिसीजंस। वो अकाउंटेबिलिटी का भी एक वो आ गया इसमें। और इस तरह एक ये भी है कि लोगों में कुछ न कुछ अवेयरनेस है और कम्युनिटी वर्क में पार्टिसिपेट करने का, यानी कोई सड़क बनानी हो, ये करना हो, सफाई करनी हो, ये सारी चीज़ें, तो ये एक अवेयरनेस सी भी लोगों में आ गई। फिर उन्होंने कोई जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, फिर तहसील गवर्नमेंट का, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसमें फिर जो डिस्ट्रिक्ट नाज़म होता था उसके साथ नायब नाज़िम, जिस तरह आजकल है वही सेम जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और फिर तहसील लेवल पे उसके साथ ऑफिसर्स थे। और ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ना, ये डायरेक्ट प्रोविंस को आंसरेबल था और प्रोविंस उसके साथ कोऑपरेट भी करता था, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने ये क्या कि एसेंशियल बेसिक सर्विसेज जो है वो फ्रॉम द प्रोविंस टू लोकल गवर्नमेंट उन्होंने डिवॉल्व किए, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, ये सारे के सारे। और डीसीओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स थे, दे वर अकाउंटेबल टू द नाज़म एंड डिस्ट्रिक्ट असेंबली, ठीक है, एज वेल एज टू चीफ सेक्रेटरी। क्वालिफिकेशन जो है जस्ट 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग उन्होंने रखा, इस तरह एज को भी मिनिमाइज किया। District Assembly to receive budgets grants from the provincial government and to allocate. अच्छा, ये देखें, नाज़िम, नायब नाज़िम, डीसीओ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और इस तरह फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर था उसका। और इन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस जो, यानी आपका अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि विजन और डिफरेंट टास्क जो है ट्रांजिशन टीम के लिए अपने प्रोविंशियल जो है उसको दे देते हैं। इस तरह आपका जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो है, ये मुशर्रफ ने एक वो बनाया था 1999 में, ठीक है। 1999 में इस तरह हुआ कि, एक मिनट, अच्छा, 18 नवंबर 1999 को नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो जो था ना, NRB, ये उन्होंने इस तरह बनाया था कि उस टाइम बहुत सारे इश्यूज थे। इश्यूज ये थे कि लोग जो है माइग्रेशन की हुई थी लोगों ने, क्योंकि USSR उससे पहले 1980 से 90 तक वो डिसइंटीग्रेट जब हुआ ना 90 में, तो बहुत सारे लोग इधर आ गए। फिर अफ़गान वार ख़त्म हुआ तो वो उधर से भी इमिग्रेंट्स जो है वो उधर आए, इधर आए। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज थे कि वो चाह रहे थे कि इसके लिए कोई ज़बरदस्त एक ब्यूरो बनाए कि वो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो हम उसको स्ट्रेंथन करें, ठीक है, गुड गवर्नेंस को। और इंस्टीट्यूशंस जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने ये एक
लोकल गवर्नमेंट को भी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुलिस को भी, लोकल ऑर्डिनेंस को, और इस तरह ओवरऑल एक गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने ये नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो जो है वो बनाया 18 नवंबर 1999 में। लेकिन फिर ये क्या है कि मेरे ख्याल में कोई 2011 को ये वो हुआ था। हाँ, 2011 को, 10 साल बाद जो है ये डिज़ोल्व हुआ है। ये एनआरबी आज का नहीं है, ठीक है। 1999 में इन्होंने बनाया था। और उस टाइम जो फ्रंटियर स्पेस का मिनिस्ट्री था वो इसको डील करता था, देखता था। और 10 साल बाद जो है मई 2011 में इसको डिज़ोल्व किया गया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में था, और पहला जो उसका था वो आसिम हुसैन उसका चेयरमैन था उस टाइम। तो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ये था कि वो प्लान को फॉर्मुलेट करे, एक डिज़ाइन बनाए टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन के जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करे। इसके लिए ये एक एनआरबी उन्होंने बनाया था। आर्मी के साथ उन्होंने, मुशर्रफ ने उसके साथ वो किया कि हम किस तरह रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को। तो उन्होंने उसको उनको मशवरा दिया और फिर उन्होंने ये काम किया, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है एनआरबी जो है वो मई 11 में 2011 में फिर वो डिज़ोल्व हुआ, ठीक है। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट एनआरबी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू प्रोविंशियल ट्रांजिशन टीम इन ईच प्रोविंस। और फिर पाकिस्तान आर्मी एज अ होल जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे थे और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे थे, द होल प्लान को मॉनिटर कर रहे थे, ठीक है। और ईच प्रोविंशियल टीम में वो मेंबर्स थे। अच्छा, तो ये 1999 में वो आया था। फिर 2008 में उसने वो क्या चला गया, ठीक है। एनआरबी का रोल क्या था, ये आर्मी जनरल जो है उसको चेयर कर रहे थे। कंसल्टेंट एट नेशनल लेवल उन्होंने हायर किए हुए थे, और कि वो उसको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से उनको मशवरे दी। और डिवोल्यूशन प्लान एक उन्होंने डिज़ाइन किया था इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। और फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे सपोर्ट, और डिसेंट्रलाइजेशन में या डिवोल्यूशन रिफॉर्म्स में, ठीक है। ये एनआरबी का काम था। इससे पहले मैंने आपको ऐसे वो ज़बानी बता दिया कि क्या था या किस तरह शुरू हुआ था। अच्छा, फिर उन्होंने उसमें ये कहा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया कि जो आपकी इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी है फॉर द बिल्डिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, तो उसको उन्हें उनके साथ इंटरेक्ट किया और सपोर्ट किया। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज पे भी उन्होंने प्रपोज किया। तो ये एक एनआरबी का उस टाइम एक रोल था, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर कंपोजिशन का इस प्रोविंशियल टीम का इस तरह था कि जो एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नर था, मिनिस्टर फॉर द लोकल गवर्नमेंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, और ब्रिगेडियर फ्रॉम द आर्मी, ये कंपोजिशन था, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे इस तरह का टीम उन्होंने बनाया था एनआरबी ने। और इन्होंने ये इंश्योर कराना था कि डिसेंट्रलाइजेशन, इस तरह एक गुड टीम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बनाएंगे टू सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल एक ट्रांजिशन टीम, ठीक है। और फिर उन्होंने ये इस तरह एक वो बनाया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ज़ाहिर सी बात है एनआरबी बनाए इसलिए था कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये एक एनआरबी बनाई थी। और उसमें ये विजन, कंसल्टेशन, प्लान ड्राफ्टिंग, अप्रूवल ऑफ सी, और देन इम्प्लीमेंटेशन बाय गवर्नर्स, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है।